और चलिए बात करते हैं वीआईपी सीटों की और रुक करते हैं गाजीपुर जिले का, जहां की वीआईपी सीटें कौन कौन सी और वहां पर कौन से बड़े चेहरे हैं वो हम आपको बताते हैं। गाजीपुर की वीआईपी सीट नंबर कौन सी है? ये सीट है मोहम्मदाबाद, वीआईपी सीट नंबर 6, जहां से अलका राय एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए भी हैं। सामने है शोएब अंसारी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, माधवेंद्र राय बीएसपी की तरफ से हैं, अरविंद किशोर राय हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है वो भी समझ लेते हैं। अलका राय जो कि बीजेपी की तरफ से सिटिंग एमएलए है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनके सामने सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं चुनावी मैदान में, लिहाजा ये सीट भी वीआईपी सीट में से एक सीट बन जाती है। ये यहां की स्थिति है। वीआईपी सीट नंबर 7 की बात करते हैं, गाजीपुर सदर विधानसभा सीट, जहां से संगीता बलवंत चुनावी मैदान में है। उनके सामने है जय किशुन साहू समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, बीएसपी की तरफ से भी आप देखिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं लौटन राम निषाद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। गाजीपुर सदर सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि संगीता बलवंत योगी सरकार में मंत्री एक बार फिर से यहां पर चुनावी ताल ठोक रही है। आगे बढ़ते हैं और जौहराबाद विधानसभा सीट की बात करते हैं, जो कि वीआईपी सीट में से एक सीट है। यह है वीआईपी सीट नंबर 8, जहां से कालीचरण राजभर है बीजेपी की तरफ से, सामने ओम प्रकाश राजभर सिटिंग एमएलए हैं, शादाब फातिमा बीएसपी की तरफ से हैं, कौशलेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। यह सीट वीआईपी सीट क्यों है यह भी समझ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ थे, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। गाजीपुर का सियासी इतिहास भूगोल 2012 और 2017 में क्या रहा था वो जानने के लिए चलते हैं सहयोगी मनु के पास। बिल्कुल अमित, अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि 2012 में गाजीपुर में क्या स्थिति रही थी और उसके बाद 2017 में कितना बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला था। ये देखिए 2012 की स्थिति ये कहती है कि 7 विधानसभा सीटें हैं गाजीपुर में, जिसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा 6 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में एक गई है कि यानी कि क्लीन स्वीप एक तरह से सिर्फ एक सीट अन्य के खाते में यहां पर गई। 6 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा 2012 में। वहीं 2017 में आप देखिए कि स्थितियां कितनी ज्यादा यहां पर बदली हैं और ये स्थितियां यहां पर बदली कि 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 और अन्य के खाते में 2, यानी कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली 2012 में, लेकिन 2017 में स्थितियां बदली और बीजेपी ने यहां पर 3 सीटों पर कब्जा किया। अमित ठीक है, 2022 की तस्वीर भी समझ लेते हैं मनु। गाजीपुर से ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गाजीपुर की इन तीनों वीआईपी सीटों पर इस बार क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है और क्या है पब्लिक का मूड? देखिए अमित, मैं जहूराबाद सीट सबसे पहले बता दूं, ओम प्रकाश राजभर पिछली बार उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था तो उन्होंने कालीचरण राजभर को हरा दिया था, लेकिन इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ आ गए हैं गठबंधन करके, पिछली बार वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे, और कालीचरण राजभर जो पिछली बार हारे थे ओम प्रकाश राजभर से, वो बसपा की टिकट पर लड़े थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर वो है शादाब फातिमा का। शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी के पहले बड़े नेता रहे शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता था। ऐसी भी चर्चा की जाती है, शिवपाल यादव ने बहुत कोशिश की थी कि शादाब फातिमा को ये टिकट मिले समाजवादी पार्टी से, लेकिन ये सीट गठबंधन में चली गई, लिहाजा शादाब फातिमा खेल बिगाड़ सकती हैं ओम प्रकाश राजभर का, और इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो उसका फायदा कालीचरण राजभर को मिल सकता है। हम गाजीपुर सदर की अगर बात कर लेते हैं, संगीता बलवंत अभी भी जो कास्ट इक्वेशन उसके लिहाज से वहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। संगीता बलवंत ने 2017 के चुनाव में भी एक बड़ी जीत हासिल की थी और अभी कुछ समय पहले ही उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। तो वो बिन समाज की ओर से आती है, उस समाज में उनकी अपनी पकड़ है और बीजेपी का जो बेस वोट है वो उनके साथ अभी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर लें जमानिया की बात कर लें तो वहाँ ओम प्रकाश सिंह लड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। हम मोहम्मदाबाद सीट कर ले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 परिवारों की प्रतिष्ठा के बीच में ये सीट फंसी हुई है। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, ओम प्रकाश राजभर का इस बार बीजेपी से अलग हो जाना कितनी बड़ी चुनौती है इन वीआईपी सीटों पर गाजीपुर में? जी, चुनौती तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2012 में वोटर ने प्लान ए इस्तेमाल किया था, 2017 में प्लान बी इस्तेमाल किया था, अब 2022 में उसका प्लान सी क्या है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वास्तव में कितने बड़े दिग्गज जो चुनौती भी बन सकते हैं वो वास्तव में चुनौती बने कि नहीं बन पाए, ये तो कल शाम 6 बजे के बाद एक वोट परसेंटेज और 10 बजे मतलब 10 मार्च को दोपहर 12-1 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बलिया जिले की।